अच्छा, ये अभी बता दूंगी तो मिलेगा क्या शो? मैं जी क्यों ये शेम किया जाता है इस चीज से? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं है। मुझे हमेशा से एक्टिंग करनी थी, बचपन से, मतलब इट वाज सो लॉन्ग बैक। ओ माय गॉड, नॉस्टैल्जिक। शहर से, शिमला से सीधा मुंबई, इतना बड़ा शहर मतलब कि कौन है, कोई तो आया है। उस टाइम एक डांसिंग रियलिटी शो आता था ना, मैं रिमेंबर जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपने दादू को भी यही बोलती थी कि मैं जब बड़ी होऊंगी ना तो मुझे तो हीरोइन ही बनना है। तो वो भी हंसते थे। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग पीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा मौजूद है जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। सो प्लीज़ वेलकम अलीशा पनवर। हेलो, कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएन टीवी में। अलीशा, सबसे पहले तो बताओ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बहुत कुछ चल रहा है। अभी तक इट वाज ऑल अबाउट माया इन शादी मुबारक एंड डर्टी स्कैम्स, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन इट इज अबाउट विन्नी विन्नी विन्नी। कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ विन्नी बनके, विन्नी की किताब में, ओनली ऑन हंगामा OTT, माई वेरी फर्स्ट वेब सीरीज कमिंग आउट, रिलीजिंग ऑन 9th December, विन्नी की किताब. Do watch it and spread the word, create the hype, and I am so excited about it. माया को तो हमने देख लिया, अब विन्नी क्या नया करने वाली है? बहुत कुछ नया। विन्नी एक ऐसा किरदार है मेरी लाइफ का, आज तक आई हैव प्लेड सो मेनी अदर कैरेक्टर्स, बट विन्नी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स दैट आई हैव प्लेड। सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और एक ऐसी लड़की जिससे ना हर कोई रिलेट कर सकता है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत बहुत इजीली इस विन्नी से रिलेट कर सकती है। आप सबको, मुझे, आपको, हम सबको ना ये ऐसा लगेगा ये हमारी कहानी क्या हो सकती है, या ये कहीं हम ही तो नहीं। बिकॉज बहुत ब्यूटिफुली हमने ना ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी दिखाई है विन्नी की, और हमने बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई है जो असल ज़िंदगी में लड़कियां फेस करती हैं। एडमिट नहीं कर पाती पर करती हैं। जैसे ज़िंदगी के शुरुआती दौर में आप कितने ज़्यादा हंसमुख होते हो, चाइल्ड लाइक होते हो, जो मन में होता है वो बोल देते हो, यू हैव सो मेनी बिग बिग ड्रीम्स अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर लव लाइफ। और फिर जैसे आप हैं, मैं हूँ, या और कोई लड़की होगी कि मुझे अपना फ्यूचर स्पाउस रोमांटिक चाहिए, वो मुझे डेट्स पर लेके जाए और एकदम शाहरुख खान की तरह मुझे पलकों पे बिठा के रखे, एकदम मतलब करिज्मेटिक और रोमांटिक हो, मुझे बहुत पैम्पर करे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर लड़की आजकल चाहती है। और फिर धीरे 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 लाइफ के साथ कैसे हमारी वो चीज़ें ना फेड हो जाती हैं, हम ज़्यादा रियलिस्टिक जोन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने विन्नी के साथ होती हुई दिखाई हैं कि कैसे कॉलेज में उसका एक ड्रीम वर्ल्ड है कि मुझे अपने लिए ये चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लव स्टोरी हो, ऐसी हो। और फिर जब उसे किसी से प्यार होता है, उससे उसकी शादी होती है, तो कैसे धीरे 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 विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, वो एक उस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाली लड़की से एक घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की बन जाती है, जो अपने अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है, अपने पति को संभाल रही है, बच्चे को संभाल रही है, ये सारी चीज़ें अरेंज कर रही है, सबका ध्यान रख रही है। और आई एम श्योर हर वो औरत जो असल ज़िंदगी में भी शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाती है, वो इससे रिलेट कर पाएगी, क्योंकि धीरे 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 वो औरत, वो लड़की खुद को खोने लगती है, बाकी सबको आगे रखते रखते खुद को इतना पीछे रख देती है कि वो भूल जाती है कि कभी उसके कुछ ड्रीम्स थे, उसकी कुछ फैंटेसीज थी। और हमारे सोसाइटी में ना ऐसा भी होता है लड़कियों के साथ कि हर लड़की की अपनी एक फैंटेसी होती है, अलग अलग होती है, सबके पर सबकी होती है। लेकिन शादी के बाद ना लड़कियों को पता नहीं क्यों ये शेम किया जाता है इस चीज़ से। आप पीयर प्रेशर बोलिए, आप सोसाइटी प्रेशर बोलिए, आप
पता नहीं क्यों सोसाइटी के डर से लड़कियां सोचती हैं कि नहीं, मैं ना ये किसी को बता नहीं सकती वरना लोग क्या कहेंगे, कि एक बच्चे की माँ है और ये चाहती है कि इसका पति इसके रोमांटिक डेट्स पे लेके जाए। या लड़कियां अगर डरती हैं, ये औरतें डरती हैं ये बोलने से कि अगर मैं अपने पति को बोलूँ कि मुझे तो पैम्पर करो या मुझे रोमांटिक डेट्स पे ले जाओ, मुझे कडल करो, मेरे लिए गुलाब लेके आओ, तो कई बार पति भी डांट लेता है कि औरत हो गई हो और बच्चा बड़ा हो गया है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और तुम ये सब, शर्म नहीं आती तुम्हें। पर इसमें शर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम इस स्टोरी से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका शर्म से कोई लेना देना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, यू डोंट हैव टू बी शेमफुल अबाउट इट, इट्स नथिंग रॉन्ग। हैविंग अ फैंटेसी इज नॉट रॉन्ग, स्पेशली व्हेन यू हैव इट फॉर योर हस्बैंड। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं है। और यही एक कहानी है हमारी विन्नी की भी, कैसे वो ना सामाजिक प्रेशर में खुद को पीछे रखती है, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा है, उसके अंदर जो चाइल्ड लाइक है, और वो जो लड़की है कॉलेज वाली जिसको ये सब चीज़ें चाहिए, हाउ शी स्टिल इन देयर समवेयर, और कैसे ये चीज़ें ना उसकी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। और हमने बहुत खूबसूरती से ये भी दिखाया है कि कैसे हम अपने घर पे, चाहे सबके घर पे होता होगा, लाइक आई हैव माई मॉम एट होम, या फिर किसी की भाभी होगी, किसी की कुछ भी, हर घर में एक शादीशुदा महिला होती है। तो कभी कभी ना स्पेशली विद द हाउस वाइव्स, उन्हें ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, घर के लोग ही, उन्हीं के अपने लोग उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। कभी कभी उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं, कभी कभी वर्बली हर्ट कर देते हैं उन्हें, कभी कभी उनके साथ कुछ कुछ धोखे हो जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज पीपल स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। हमने अपनी कहानी में ये भी बहुत खूबसूरती से दिखाया है, विन्नी ने ये सबको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड टू फाइट बैक, यू कैन फाइट बैक। नारी सिर्फ अबला नहीं है, वो सब पे भारी भी है, ये विन्नी हमें सिखाएगी। इसीलिए आप सब विन्नी को देखिए, विन्नी की कहानी को देखिए, और विन्नी की किताब जो हम वेब सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, किताब है उसमें। तो आप सब वंडर कर रहे होंगे कि किताब मतलब क्या है, किताब से रिलेटेड। तो एक और चीज़ कहूँगी, हमने ना बहुत सारे छोटे छोटे न्यूएंसेस, बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे उठाने की कोशिश की है। ये बहुत ही मुझे अच्छी एक्चुअली स्टोरी लगी, इसलिए आई सेड इमीडिएटली येस टू दिस, क्योंकि ये स्टोरी अच्छी है, मेरे दिल को छू गई, कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है, और ये वुमेन सेंट्रिक है, और वुमेन की इतनी डीप फीलिंग्स के बारे में जिनकी कोई बात नहीं करता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरह हंगामा ओटीटी एक इतनी खूबसूरत कहानी को ग्रेसफुली दिखा रहा है। तो इसमें ना हमने एक और मुद्दा दिखाने की कोशिश की है, वो ये कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता है अपने लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कॉलेज के बाद, शादी से पहले। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये जो सेकेंड इनिंग्स है ना, ये लेट आती है, शादी के बाद हो सकता है बच्चों के बाद, हो सकता है पोते पोतियों के बाद। तो इसकी ना, हाँ, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो जो ये देख भी रहे हैं इंटरव्यूज, जितनी भी औरतें, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, आई एक्चुअली वांट टू से, whenever you feel it's the right time, go for it। ये हमें विन्नी भी सिखा रही है कि जब आपको सही लगे कि वक्त आ गया है अपने लिए कुछ करने का, तो कीजिए। तो विन्नी ने भी बहुत खूबसूरती से अपने हॉबी को, अपने पैशन को, अपनी कलम को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और कैसे उसी से उसने नेम फेम लेने की कोशिश की और अपनी एक किताब बनाई जिसके बहुत चर्चे हैं, और जो आप हमारी स्टोरी में देखेंगे, जिसके ऊपर पूरी कहानी है, विन्नी की किताब। तो जैसे मैंने अभी कहा कि एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे वैसे वाले मुद्दे हैं जिनकी हम बात भी नहीं करते, लेकिन वो हर औरत समझ सकती है, हर लड़की समझ सकती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ वुमन, यंग लेडी, एनीबडी लिसनिंग टू दिस राइट नाउ, एंड इवन ऑल द गाइज, इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू हैंडल योर लेडीज द राइट वे, डू वॉच विन्नी की किताब। 9 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है हंगामा OTT पे। यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट, एंड यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद विनी। या प्लीज़ वॉच विनी की किताब। अलीशा ने विनी की किताब का एक पन्ना हमें बता दिया है, इतने बता दिया मैंने। छोटा सा।
तो हमें आइडिया हो गया कि कैसा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो. सो शादी मुबारक को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, अब विनी की किताब आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? I think Shadi Mubarak was my very first project with Hangama OTT, or this is now my second project, Vinny Ki Kitab, with them. And हंगामा OTT इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. अब मतलब उनसे पहले जुड़ी थी शादी मुबारक से, लेकिन अब दूसरी बार जुड़ी हूँ विन्नी की किताब से. नाउ इट फील्स लाइक होम. और पर मुझे जेन्युइनली आई एम थैंकफुल टू हंगामा टीम दैट दे गेव मी द लवली अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस विन्नी की किताब is a story which is very close to my heart, and this is very meaningful, and very very emotional for all the women out there who are, whoever are going to watch it. I'm damn sure you are going to relate, and you love it, and you learn so much more from it. आप हिमाचल से हैं, आपकी जो पापा है वो लॉयर है, मम्मी टीचर हैं, तो आप एक्टिंग में कैसे, किसने मोटिवेट किया, कैसे आपका मतलब एक्टिंग में डेब्यू हुआ, क्या सोचा था? मुझे हमेशा से एक्टिंग करनी थी, बचपन से. मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट. मुझे टीवी देख के मैं बोलती थी अपने घर वालों को कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, एंड दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. दे नेवर मेड फन ऑफ मी, दे टुक मी सीरियसली. दे वर लाइक हाँ ठीक है, ओके. तो आई एम हियर टुडे. अच्छा, आप जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई तो खुद को सेटल करने में इस माया नगरी में कितना टाइम लगा? See, I feel very blessed and very grateful when I say कि मैं काम लेके आई थी मुंबई. मुझे आई रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, और कैजुअली मैंने सुना था किसी से कि ऑडिशंस हो रहे हैं. एक न्यू चैनल था उस वक्त जो लॉन्च होने वाला था, एन टीवी, और उसके एक शो के लिए उनको एक पर्टिकुलर फेस का एक लड़की चाहिए थी. तो नॉर्थ इंडियन फेस चाहिए था उन्हें. तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, और उस वक्त शिमला में ज़्यादा ऑडिशंस होते भी नहीं थे. नाउ तो देर आर सो मेनी ऑडिशंस गोइंग ऑन विच इज़ वेरी गुड फॉर द फ्रेश फेसेस फॉर द यूथ. बट एट दैट टाइम उतने ऑडिशंस नहीं होते थे. तो बाई चांस पता नहीं कैसे उस वक्त एक ऑडिशन हो रहा था. आई गॉट टू हियर इट, एंड इमीडिएटली आई वेंट विद माई मॉम देयर. एंड उस टाइम तो मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी, परफॉर्मेंस क्या होता है ये भी नहीं पता था, मेकअप वेकअप कुछ नहीं आता था. बस लिप बाम और काजल लगाया और थोड़े से बाल वाल कोम करके ढंग के कपड़े पहन के चली गई. एंड आई जस्ट वेंट देयर, स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मतलब बाय हार्ट जो मैंने लाइन्स याद की थी वो बोल दी कैमरा में देख के. क्या थे वो डायलॉग्स, वो लाइंस क्या थे? अब मुझे वो डायलॉग नहीं याद. इट वॉज सो लॉन्ग बैक. ओ माई गॉड, नॉस्टैल्जिक. डायलॉग्स नहीं मुझे याद अब वो, वेरी ऑनेस्टली. बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू अ दुखियारी गर्ल ओनली. एंड फिर उसके बाद बैक एंड फोर्थ मुझे बार बार शिमला टू चंडीगढ़ आना जाना पड़ता था, बिकॉज चंडीगढ़ में मेरे बहुत सारे उन्हीं ऑडिशंस के लिए वो मुझे री ऑडिशंस के लिए बुलाते रहते थे. मे बी दे फाउंड समथिंग, यू नो, दे सॉ समथिंग, आई डोंट नो. और मेरे को अपने स्कूल से वो मैनेज करके विद वन पेरेंट आई यूज टू डू दैट बैक एंड फोर्थ काफ़ी लंबे टाइम तक. फिर उसके बाद आई थिंक आई गॉट फाइनलाइज्ड, ब्लॉक्ड, एंड देन दे कॉल्ड मी मुंबई. देन आई हैड टू शिफ्ट मुंबई. That was a huge decision for my family and for me also. So I left my college, I started my correspondence, completed it, my college through correspondence in Mumbai only. I shifted here. My dad came with me to Mumbai first time जब मैं यहाँ आई थी, क्योंकि मैं कभी इतनी दूर घर से बाहर निकली नहीं थी, कभी हॉस्टल में भी नहीं रही थी. For me it was such a, you know, different thing, क्योंकि छोटे से शहर से, शिमला से सीधा मुंबई, इतना बड़ा शहर, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, इतने सारे रास्ते. मैं ऐसा, मैं मन में ये सोचती थी उस वक्त कि मैं तो गुम जाऊंगी. मैं घर कैसे पहुंचूंगी, आई डोंट नथिंग अबाउट हियर. तो या इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी स्कैरी, बोथ एट द सेम टाइम व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम. तो कुछ दिन माय डैड वाज हियर विद मी. उन्होंने मुझे सिखाया, बताया कि कैसे मुझे घर से सेट तक पहुंचना और सेट से घर कैसे जाना है. देन ही वेंट अवे, एंड देन आई कैरीड ऑन. और फिर एक साल तक आई डिड दैट शो, एंड देन आफ्टर दैट माई, आई वुड से एज एन एक्टर, माई मेन स्ट्रगल स्टार्टेड, क्योंकि अब मैं मुंबई में हूँ. एंड यू नो, आई हैव टू नाउ सर्वाइव एंड लुक फॉर अनदर वर्क, एंड आई नो नथिंग अबाउट एनी प्रोडक्शन हाउस की कौन सा प्रोडक्शन हाउस कहाँ है. मुझे नाम भी नहीं पता किसी प्रोडक्शन हाउस के, ना किसी प्रोड्यूसर के. आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर, कभी सुना नहीं. सो फ्रॉम देयर, फ्रॉम स्क्रैच आई स्टार्टेड.
एंड आई रिमेंबर इन माई इनिशियल डेज मई जून के टाइम पे भी गेटिंग रेडी फुल ऑडिशंस के लिए मेकअप हेयर करके और फिर रिक्शा में बैठ के पूरी प्रॉपर गर्मी में एंड गोइंग फॉर ऑडिशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दैट थ्रू ऑल दैट ट्रैफिक एंड एवरीथिंग. एक दिन में कम से कम 4 से 5 ऑडिशंस देती थी एंड देन यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग लाइन फॉर दोज ऑडिशंस एंड ऑल. तो या एट दैट टाइम बिकॉज यू नो नथिंग एंड यू nobody also knows you have to create a benchmark for yourself first कि लोगों को पता हो कि कौन है, कोई तो आया है. तो yeah, you have to start from there. So that's how it started, and then finally I started getting few roles, but with God's grace thankfully the graph has always gone upwards. और फिर from character to parallel lead and then to getting a launch for Colors show as a protagonist and antagonist as a double role in a show. That was a huge thing and a huge responsibility as well. उसके बाद तो फिर आ ही गया था काम. गॉड यू गो गर्ल. सो 2008 में आपने डेब्यू किया नाचे गाएं धूम मचाएं. सो कितनी धूम मचाई उसके बाद आपने? 2008 में पता नहीं ईयर का आई डोंट नो मे बी पता नहीं ईयर का जेन्युइनली आई डोंट नो. मुझे बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट या मतलब हाँ आई वाज इन 7th क्लास. अच्छा यू टॉकिंग अबाउट द डेब्यू अबाउट दिस शो ना. हाँ मतलब सॉरी. See, in TV, my debut was Begusarai and TV that I bagged from this as I explained you कैसे back and forth audition दे के. But for the very first time जब मैंने television face किया था अपनी life में, I was in 7th class. I was 12 years old. उस टाइम एक डांसिंग रियलिटी शो आता था नेशनल चैनल पे, नाचे गाए धूम मचाए. आई वाज अ कंटेस्टेंट इन दैट और उसका शूट होता था चंडीगढ़ में. तो मैं शिमला से चंडीगढ़ आती जाती रहती थी उसके लिए, स्कूल से फिर वहाँ शूट के लिए. वन ऑफ माई पेरेंट ऑलवेज यूज टू बी देयर विद मी. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम. उसके बाद जब मैंने खुद को टीवी पे देखा, दैट वाज फीलिंग. दैट वॉज द मोमेंट. मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मैं देख रही हूँ, मैं लिटरली ऐसे देख रही हूँ कि ये मैं हूँ यार, मैं आ गई टीवी में, टीवी में. मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है स्टार्टिंग में व्हेन यू हैव नोबडी, आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं फ्रॉम फ्रॉम योर फैमिली इन इंडस्ट्री एंड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन पहाड़ों में, इन हिमाचल, इन नॉर्थ इंडिया. You don't even have any rishtedar here in Mumbai, and then you thinking about coming on TV and then you see yourself on TV for the first time. Yeah, I remember my hands were shaking. I had goosebumps. I had tear in my eyes. It was like, boss, अब तो यही करना है. So yeah. सो रिलेटिव्स की बात की आपने, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? नहीं सही था. मतलब सी माई फैमिली, एज आई सेड, माई मॉम, डैड, माई सिस्टर एंड माई दादू who now is passed away, but I always feel that his blessings has always been with me. I was very close to him. I still love him, and my whole family had always been very supportive of me. I remember जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपने दादू को भी यही बोलती थी कि मैं जब बड़ी होऊंगी ना तो मुझे तो हीरोइन ही बनना है. तो वो भी हंसते थे, कहते थे हाँ ठीक है डन, मैं तुझे लेके जाऊंगा. सो मेरी फैमिली ने कभी, एक्चुअली मैंने कहा ना, दे नेवर मेड फन ऑफ मी. दे पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, इधर दे ऑल्सो सॉ समथिंग इन मी कि मे बी मैं बहुत कन्विक्शन से बोलती थी, कि उनको ये लग उनको मुझ पर डाउट नहीं हुआ. दे ऑलवेज यूज टू कैजुअली से हाँ ठीक है, ओके, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो या माई फैमिली वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी. अलीशा, आपने इतने अलग अलग मल्टीपल किरदार किए, खुद को उस किरदार में ढाला है, तो अब तक का सबसे फेवरेट और सबसे यादगार जो एक कैरेक्टर होगा आपके माइंड में, वो कौन सा है? I think all my characters that I've played till now are my very favorite. सब में जान लगी है. लेकिन I think very close जो रहा है वो रहा है तारा एंड आरोही फ्रॉम इश्क में मर जावा, क्योंकि that was the show that gave me a launch as a heroine in industry, and that show taught me so much as well. Protagonist भी किया, antagonist भी किया, बहुत कुछ सीखा. And that show gave me an audience which till date is loyal to me and still loves me. So I think that has been very great and very blessed for me.
अलीशा, आपने इतने सारे शोज कर लिए हैं, डेली सोप भी और सीरीज भी, सो अब रियलिटी शो के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, क्या सोचती है उसके बारे में? I would love to do a reality show. I've never been a part of a reality show till now, and I think I would love to try. अगर कुछ बात बनती है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को फिर. एक्चुअली मैंने सोशल मीडिया पे आपके फैंस को कमेंट्स देखे कि यू शुड गो फॉर रियलिटी शो बिग बॉस, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, आपका क्या प्लान है? हाँ, if things work out mutually well between me and the whatever show it is, why not? I would love to be a part of it. आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि मतलब आपको करना चाहिए? कितने लोग ने आपको अप्रोच किया है रियलिटी शो के में जाने के लिए? I have been approached quite many times now. कभी बिग बॉस के लिए, कभी खतरों के खिलाड़ी के लिए. बट एज आई सेड, सी, मैं पर्सनली इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ दैट थिंग्स हैपन एट द राइट टाइम when they are supposed to happen for you. So maybe the right time has not come yet for me for that particular thing. Maybe it still has to come. So I don't know. I actually believe in it. जो जब होना होता है हो जाता है. तो मैं इतना नहीं सोचती हूँ. अलीशा, अगर आप खतरों के खिलाड़ी में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टंट परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपका बिगेस्ट फियर क्या होगा? अच्छा, ये अभी बता दूंगी तो मिलेगा क्या शो? मिल जाएगा। यस ऐसे तो यार बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है, आई एम श्योर. अभी मतलब मुझे तो मेरे घर पे छिपकली दिख जाए तो मैं चीखने लग जाती हूँ. मतलब मैं पता है लिटरली अपने दोस्तों को ये बात बोलती हूँ कि मुझे मेरे घर से सिर्फ एक चीज़ बाहर निकाल सकती है और कोई माइकल लाल बाहर नहीं निकाल सकता है. छिपकली. छिपकली मुझे दिख गई ना कहीं पे, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बाहर निकल जाती हूँ. मैं जाती नहीं अंदर, मैं वॉचमैन को बुला लेती हूँ, मैंने कहा उसे बाहर निकालो, मैं तब अंदर जाऊंगी. वंस दिस थिंग हैपेंड विद मी हियर ओनली इन मुंबई. अभी रिसेंटली कई बार आ जाती हैं अंदर. मैंने कितनी बार पेस्ट कंट्रोल करवाती हूँ मैं छिपकली के लिए. पेस्ट कंट्रोल सिर्फ छिपकलियों के लिए. लिटरली कभी कभी आ जाती हैं. आई एम स्केर्ड ऑफ ओपनिंग माई द बैल्कनी डोर्स एंड एवरीथिंग. वैसे तो इतना नहीं आती है, बट जब मुझे कई बार लगता है ना अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बॉस इसका, मैं पेस्ट कंट्रोल करा देती हूँ छिपकली वाला. मैं नहीं टॉलरेट करती छिपकली घर पे, मेरे से नहीं होता. आई कांट डील विद छिपकली. आई कैन डील विद एनीथिंग एल्स, आई कांट डील विद छिपकली. कई बार आ जाती है घर पे तो मैं निकल जाती हूँ चाबी लेके घर से बाहर. मैं नीचे चली जाती हूँ, वॉचमैन को बोलती हूँ प्लीज़ उसे घर से बाहर निकालो. वंस दिस हैपेंड विद मी, वॉचमैन सेड कि मैडम वो ना दूसरा हाउसकीपिंग वाला गया है, वो भी आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप चलो घर पे, मैं भेजता हूँ. मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं वेट करूँ. जब तक कोई नहीं आएगा मैं घर पे नहीं जाऊँगी. घर पे छिपकली है, उसको रहने दो अकेले, चिल करने दो, मैं नहीं जा रही हूँ घर. सो मैं लिटरली बाहर थी तब तक अपने घर के, जब तक कोई मेरे साथ आया नहीं और मैंने देखा नहीं उसे बाहर जाते हुए. जब मैंने देख लिया ना अपनी आंखों से कि गई बाहर, तो मैं चिल करके घर पे बैठ पाई हूँ, वरना ओके डन, आपके सीजन में छिपकली नहीं रहेगी। प्लीज बेटर नॉट. ओके अलीशा, लास्टली अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे. विनी की किताब तो है ही, लेकिन उसके अलावा और क्या आ रहा है? There are few things lined up in the pipeline, but अभी currently क्योंकि it's all about विन्नी विन्नी विन्नी, तो हम विन्नी की बात करेंगे. विन्नी की किताब 9 दिसंबर को रिलीज हो रही है हमारी वेब सीरीज हंगामा OTT पे. ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा. लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would just, say to all my fans, I love you all. God bless you. Thank you for always supporting me in whatever character I've played, whatever I do. And this time, I need your love for Winnie. So stay tuned and do watch Winnie Ki Kitab, releasing on 9th December only on Hangama OTT. Spread the word, make the hype, and I love you all. Thank you so much, Alicia. Done.